वेलकम गाइस अगेन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्टिगो के बारे में। सिर चकराना बहुत ज़्यादा लोगों में क्या होता है, सिर चकराने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या इसके कारण है, कैसे पता करते हैं कि ये डिजीज़ बन गई है या और कुछ है, क्या इसके ट्रीटमेंट है, और बहुत सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। वर्टिगो में क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम्स का एक ये सिम्टम्स है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या है, बैठने में, लेटने में, बैठने में, खड़े रहने में, अपनी बॉडी तथा क्या होता है, जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो घूमती हुई दिखाई देती हैं। मतलब ये समझ लो उन्हें चक्कर आते हैं। खड़े होने पर पेशेंट की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। ठीक है, उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं, वॉमिटिंग का दिल करता है उनकी। कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। पेशेंट को बैठने चलने के लिए सहारा लेना पड़ता है। ऐसी कंडीशन आती है जब पेशेंट को बैठने, उठने तथा खड़े होते समय अपनी बॉडी तथा जो चीज़ें हैं उसके आसपास जो चीज़ें रखी हुई वो घूमती हुई दिखाई देती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिगो कहते हैं। इसी को कहते हैं कि वर्टिगो हो गया है, या कह सकते हैं कि चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सबको चक्कर आते हैं, बट इसमें ऐसी कंडीशन आ जाती है, चीज़ें बहुत धुंधली दिखाई देने लग जाती है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं और कंडीशंस ख़राब हो जाती है उसकी। क्योंकि इसमें एक पेशेंट को क्या हुआ है ये पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या क्या होता है, इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या रीज़न है, किसकी वजह से होता है। अब देखिए क्या होता है, हेड इंजरी की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी के सर पर चोट लगी है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। एयर सर्जरी, अगर कान का ऑपरेशन कराया है तो चक्कर आ सकते हैं। माइग्रेन हेडेक, किसी के माइग्रेन हेडेक है, उसे माइग्रेन है तो भी चक्कर आते हैं, चीज़ें धुंधली दिखाई देने लग जाती हैं आसपास की, अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर कोई पर्सन लेट नाइट तक जागता है तो भी ये कंडीशन आती है। मेंटल वर्कलोड काफ़ी अधिक, अगर वो काम करने लगातार काम करता रहता तो चक्कर आ जाते हैं। मसल्स वीकनेस, अगर मांसपेशियों की कमज़ोरी हो जाती है तो भी होता है ऐसा। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी होता है। ठीक है, टेंशन भी से भी हो सकता है। अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो भी होता है। सर में ट्यूमर है तो भी होता है। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है। अगर कोई अल्कोहल या ड्रग एब्यूज़ करता है तो भी हो जाता है। ठीक है, मॉर्निंग तथा मोशन सिकनेस से भी होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई सुबह उठता है तो उसको चक्कर आते हैं, उसको चक्कर आने लग जाते हैं उठते के साथ ही। ठीक है, या मैन्स्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो इसके कॉज थे कि ये किसकी वजह से हमें चक्कर आ रहे हैं, कि इतने सारी वजहें हैं, बट इसके अलावा भी और कुछ भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग है पेशेंट की कंडीशंस और डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस उसको क्या कहता है और वो उसको क्या ट्रीटमेंट दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। हम क्या देख सकते हैं कि हम पता लगा सकते हैं इसको वर्टिगो है या और कोई प्रॉब्लम है, या इसको माइनर प्रॉब्लम है या सीवियर कंडीशंस हो चुकी है। तो ऐसे में हम इसका देखेंगे, जब पेशेंट को वर्टिगो होता है तो उसे हेडेक तथा उसके आसपास की चीज़ें घूमती हुई तथा स्पाइनिंग करती हुई महसूस होती हैं, ये समझिए अगर इसको वर्टिगो है। वर्टिगो क्या है, एक सिम्टम्स है, एक मतलब सिर चकराना एक सिम्टम्स है। लेकिन इसके साथ कुछ अन्य सिम्टम्स भी जुड़े होते हैं, जैसे कि बैलेंस प्रॉब्लम। अगर कोई बैलेंस प्रॉब्लम हो रही है उसको तो भी वर्टिगो हो सकता है, इससे चकरा सकते हैं। ठीक है, अब लाइट हेडेकनेस, चक्कर आ सकते हैं, मोशन सिकनेस महसूस करेगा, नाउजिया एंड वॉमिटिंग भी होगी उसको। ठीक है, और कानों में घंटियाँ घंटियाँ बजना सुनाई दे सकती हैं उसको, और सर में दर्द हो सकता है उसके। कान में क्या हो सकता है, भारीपन सा महसूस कर सकता है वो। अब क्या हो सकता है, एक ऐसी स्थिति भी है जिसमें
आँखें अनकंट्रोलेबल एक साइड से दूसरी साइड मूव करती होती हैं। ऐसी कंडीशन वैसे तो रेयर होती है, बट फिर भी इसमें हम ये देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हैं जो कि देते हैं। ट्रीटमेंट और जो मेडिसिन्स होती हैं वो डॉक्टर के अनुसार होती हैं, वो उसका एरिया के अनुसार होती हैं, बट फिर भी कुछ जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जनरली यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डॉक्टर पेशेंट है, वो इस तरीके से उसको फिजिकली चेकअप करते हैं, उसका सिर घुमाया जाता है, उसको देखते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे कि टैबलेट की बात करते हैं, सिनाडोम, जिसमें जिसमें क्या होता है, सिनरेजिन एंड डोमपेरिडोन होता है। एक गोली सुबह शाम खा सकते हैं सिनाडोम की। दूसरी टैबलेट है एस्टेमेटल एमडी, प्रोक्लोरप्राजिन 5 mg में आती है, सुबह शाम ले सकते हैं। ये होती है माउथ डिसॉल्विंग होती है ये एस्टेमेटल एमडी। अगर कंट्रोल ना हो फिर भी तो क्या हो सकता है, इंजेक्शंस लगाते हैं एस्टेमेटिल का IM लगा सकते हैं इसको। अगर जब भी फिर क्या हो सकता है, कोई अदर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे कि न्यूरोबियोन भी लगा सकते हैं, एक दिन छोड़कर लगाते हैं इसको। या बी कॉम्प्लेक्स जो कैप्सूल आते हैं उस वो भी दे सकते हैं। कुछ सिरप की फॉर्म में अगर देते हैं तो वो है मल्टीविटामिन दे सकते हैं, वो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम हम उसको दे सकते हैं। ये था उसका ट्रीटमेंट जनरली जो कर सकते हैं। बट मैं आपसे यही कहूँगा, बिना डॉक्टर्स के ये चीज़ें यूज़ ना करें, बिना कंसल्ट के यूज़ ना करें, क्योंकि आपके लिए और आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।